हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी टीम ने जो भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। हमने उसमें सभी मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट कवर किए हैं और इसके अलावा हमने एमपी की लोकल जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर और इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट कवर किए हैं। हमने एमपी के लोकल लॉज के भी मॉक टेस्ट कवर किए हैं और हमने स्टूडेंट्स की फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन के लिए 3 कंबाइंड मॉक टेस्ट भी कवर किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है और जो भी स्टूडेंट्स हमारी उस टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वे हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जो आज का मॉडल आंसर है वो राइट टू मेंटेनेंस ऑफ अ मुस्लिम वीमेन पर है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि डिस्कस द राइट टू मेंटेनेंस ऑफ अ मुस्लिम वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड अंडर द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले बताना है कि जो वाइफ का अपने हस्बैंड से राइट क्लेम करने का राइट है वो एक बेसिक राइट है और यह हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे फॉर हर सस्टेनेंस। यहाँ पर जो सस्टेनेंस का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ एक एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है बल्कि इसका मतलब यह है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अच्छी मेंटेनेंस पे करे ताकि वो एक हेल्दी और डिग्निफाइड लाइफ व्यतीत कर सके। मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस का जो बेसिक पर्पस है वो वाइफ को डेस्टिट्यूशन और वेगरेंसी से प्रोटेक्ट करना है और उसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मेंटेनेंस की प्रोविजन से डील करता है और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो एक लीगली वेडेड वाइफ है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और अगर उसका हस्बैंड के पास सफिशेंट मीन्स है परंतु वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस पे करने से मना कर देता है तो इस केस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑफिसर के पास यह पावर है कि वो उस हस्बैंड को ऑर्डर दे सके कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस पे करे। अपने आंसर में सेक्शन 125 को एक्सप्लेन करने के बाद हम मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के केस को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है वो एक सेकुलर सेक्शन है और इसमें वर्ड लीगली वेडेड वाइफ यूज़ किया गया है और यह जो वर्ड है वो मुस्लिम वीमेन को भी इंक्लूड करता है। तो मुस्लिम वुमेन सेक्शन 125 में भी अपने हस्बैंड से जो मेंटेनेंस है वो क्लेम कर सकती हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो यह सेक्शन है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की वीमेन को इंक्लूड नहीं करता है बल्कि यह जो सेक्शन है वो हर एक वीमेन पर लागू होता है क्योंकि जो इस सेक्शन का मेन एम है वो हर एक वीमेन को डेस्टिट्यूशन और वेगरेंसी से प्रोटेक्ट करना है और उसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है।
इसीलिए जो मुस्लिम वीमेन है वो भी सेक्शन 125 के अंडर अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि इस जजमेंट को ओवररूल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट को इनेक्ट किया था और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एक हस्बैंड है वो डाइवोर्स के बाद सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड के दौरान अपनी वाइफ को फेयर और रीजनेबल मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है। इसका मतलब यह है कि जो वाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड के दौरान ही अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एप्लीकेशन सेक्शन 125 में मेंटेनेंस के लिए कोर्ट के आगे फाइल की गई थी इस एक्ट के इनेक्ट होने से पहले, तो वो एप्लीकेशन इस एक्ट के इनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली इस एक्ट में कन्वर्ट कर दी जाएगी और वह जो एप्लीकेशन है वो इस मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग ही डिस्पोज ऑफ की जाएगी। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हस्बैंड और वाइफ यह चाहते हैं कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग ही डिस्पोज ऑफ की जाए तो उन दोनों को एक जॉइंट एफिडेविट देना पड़ेगा। और अगर वो दोनों एक जॉइंट एफिडेविट दे देते हैं तो ही उस केस में जो उनकी एप्लीकेशन है वो इस एक्ट से नहीं डिस्पोज ऑफ की जाएगी बल्कि सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग ही डिस्पोज ऑफ की जाएगी। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि यह जो एक्ट था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इस एक्ट को आर्टिकल 14 और 21 की वायलेशन के ग्राउंड पर चैलेंज किया गया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया था और इसे बड़े लिबरल वे से इंटरप्रेट किया था ताकि जो इसका मैक्सिमम बेनिफिट है वो मुस्लिम वीमेन को प्रोवाइड किया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड के दौरान ही मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जो एक वाइफ है वो इद्दत पीरियड के दौरान ही अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, परंतु इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हस्बैंड है उसे वाइफ की रिमेनिंग लाइफ के अकॉर्डिंग ही मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जो वाइफ है वो अपनी पूरी लाइफ के लिए सिर्फ इद्दत पीरियड में ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हस्बैंड है उसे अपनी वाइफ की पूरी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड में ही एक लमसम अमाउंट को पे करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर वो दोनों यह एफिडेविट देते हैं कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो 125 ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ की जाए तो उस केस में जो हस्बैंड है उसे मंथली या फिर पीरियोडिकली मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी। परंतु अगर वो मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करवाता है तो उस केस में उसे इद्दत पीरियड में ही एक लमसम अमाउंट पे करनी पड़ेगी जिससे जो उसकी वाइफ है वो अपनी पूरी लाइफ को मेंटेन कर सके। इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे और बताएंगे कि जो मुस्लिम वीमेन है वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए सेक्शन 125 ऑफ CRPC में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और उसके पास यह भी अधिकार है कि वो मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के अंडर भी मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। परंतु अगर वो सेक्शन 125 के अंडर मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती है तो उस केस में उसे और उसके हस्बैंड को एक जॉइंट एफिडेविट देना पड़ेगा तो ही वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 125 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अदरवाइज उसके पास यह राइट है कि वो बिना एफिडेविट दिए भी मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट के अंडर अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो इस तरह अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है।
और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं, वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं, तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है, वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, वो भी हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।